और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम टकाटक है ना आप लोग? और एकदम अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगा करके कर रहे हैं ना आप लोग? जल्दी से आप लोग बताएंगे। और आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है। और बाबू हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 12 हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, ठीक ना। और उसमें हम लोग 4 नंबर सवाल तक कर लिए थे कल की क्लास में। और आज हम लोग 5 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे बाबू। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। एक बार आप सभी का नाम हो जाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशी कुमारी, एमडी अशरफ, इसके बाद राकेश राज माही जी है, इसके बाद रानू कुमार जी है, संजना राज जी है, राकेश राज, इसके बाद अनुराधा जी है, अंकित पासवान जी है, रौनक जी है, नीरज शर्मा जी है, इसके बाद मुसाफिर जी है, मनीष कुमार जी है, रुपेश कुमार जी है, इसके बाद नीरज कुमार जी, गोपाल कुमार जी, सतीश कुमार प्रजापति जी है, केशव कुमार जी है, इसके बाद सत्यम जी है, अक्षय जी है, दुर्गा कुमारी है, नीरज शर्मा जी है, शिवम कुमार जी है, दुलारी कुमारी है, साजन कुमार है, आलोक कुमार है, मौसम कुमार जी है, अंकित कुमार पाल जी है, इसके बाद अनुपम प्रसाद जी है, संजना राज जी है, गणेश शाह जी है, अभिनव आनंद जी है, गोलू शाह जी है, सपना है, इसके बाद और भी हमारे साथ आदित्य कुमार जी है, और भी हमारे साथ बहुत सारा बच्चा अभिनव आनंद जी है, और भी हमारे साथ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, राधे श्याम जी है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन बाबू करते हैं हम आपका, ठीक ना। और आप लोग कैसे होंगे? एकदम बढ़िया होंगे आप लोग, मेरे उम्मीद से तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। तो बाबू क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज बाबू आप लोग का इस चैप्टर का छठा क्लास होने जा रहा है। और छठा क्लास के अंदर हम लोग 12.2 के सवाल को करने जा रहे हैं बाबू, ठीक ना। 12.2 के सवाल को करेंगे, जिसमें हम लोग पहले 4 नंबर सवाल तक कर लिए थे। और आज हम लोग 5 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे बाबू। चौथा सवाल में हम आपको बताए थे कल दूसरा नंबर सवाल। क्या ये सवाल आप लोग से बना था? एक बार आप लोग कमेंट कर देना बाबू। और जो बच्चा का नाम नहीं लिया गया है तो बाबू आप दुखी मत होना, ऐसे मत सोचना कि मेरा नाम सर नहीं लिए हैं, हम सर से नफरत करेंगे, हम सर को प्यार नहीं देंगे, या किसी भी प्रकार का अगर मन में बाबू आपका मेरे प्रति अगर गलत भावना आती है तो बाबू इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, सभी बच्चे का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कभी आपका भी नाम हम ले ले, है कि नहीं बाबू? कभी आपका भी नाम ले ले। तो ऐसा कभी भी दिल पर, अपने दिल पर ऐसा नहीं आपको कोई भी प्रकार का मेरे प्रति आपको कह सकते हैं किसी भी प्रकार का मेरे प्रति आप ऐसा नहीं आप दुर्व्यवहार रखिएंगे बाबू, कि हमको अच्छा ना लगे और आपको भी अच्छा ना लगे कि मैं आपको कुछ बोल दूं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का भाईचारा का नाता है। हमने आपको पहले भी बोला था कि हम भाई के नाते आपको पढ़ाते हैं, आपको एक गुरुजी के नाते नहीं पढ़ाते, एक बड़े भाई के नाते आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे वही प्यार दे जो अपने भाई को प्यार देते हैं, ठीक ना। तो बाबू वही चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब हम आपको बड़े भाई के नाते पढ़ाते हैं तो आपको जो चीज हम बताते हैं यहाँ से आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, ईमानदारी पूर्वक बाबू पढ़ाई कीजिए। आने वाला भविष्य में आप ही का नाम होगा, आने वाला भविष्य में आप ही का रिजल्ट शानदार होगा, है कि नहीं बाबू? तो चलिए हम लोग अच्छा, प्रदीप कुमार जी बताइए बाबू, इसका आंसर बताइए। आप लोग इस सवाल को बनाए थे और इसका आंसर आपका आया होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा बाबू। इसका आंसर कितना आया होगा आप लोग का? 235.5 आया होगा, ठीक ना। 235.5 आया होगा बाबू, ठीक है बाबू। तो आप लोग बताओ, सभी लोग का 235 आया था 0.5? सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, सर आप मेरा नाम नहीं लेते बाबू, ऐसा बात नहीं है। आपसे आपका नाम हो सकता है जब हम आप नाम ले रहे थे उस टाइम आपका नाम मेरे सामने नहीं आया होगा, इसीलिए आपका नाम हम नहीं लिए होंगे। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका भी हम नाम यहीं पर रखे हुए हैं, अपना दिल में आपका भी नाम है, ठीक ना। मेरे दिल में सब बच्चा के प्रति एकदम समान क्या है बाबू? सम्मान है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम आपके प्रति मतलब दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं। यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़ते हैं सब के लिए इक्वल हमारे अंदर जो है इक्वल समान है, ठीक ना। आप सभी बच्चे के प्रति मेरे अंदर जो प्यार है वह इक्वल है, ठीक ना। चलिए बाबू, आइए इस सवाल को आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बनाए थे ना कल एक बार? हाँ, बरमास बुक के बारे में बाबू लाल बाबू जी बता देंगे। अभी बुक छपने में टाइम है, जब आएगा बाबू तो हम बता देंगे। इसको बाबू बताओ, इसका आंसर आया था पहले? अब आ जाओ यहाँ पे बाबू, मेरे नूनू सोना यहाँ पे आ जाओ पहले। और इसका आंसर बताओ, इसका आंसर तुम लोग निकाला था कि नहीं निकाला था? ईमानदारी पूर्वक बताना, झूठ मत बोलना। ऐसा नहीं कि कल हम थोड़ा दिए थे बनाने के लिए तू छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोलो। इसको बनाया था कि नहीं बनाया था? जल्दी से बताओ ईमानदारी पूर्वक। नीचे वाला लाइट बंद कर दे, जल्दी से बता बाबू, इसको तुमने बनाया था कि नहीं बनाया था? हमने बोला था इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 360
डिग्री माइनस थीटा बटा होता है 360। पाई का मान बाबू 3.14 रखना है। आर का मान यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे आप 360 में से थीटा को घटाएंगे और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है बाबू। समकोण बनाती है, अंतरित करती है, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। यहाँ पे आर का मान 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान बाबू 90 डिग्री। तो 360 में से 90 को घटाएंगे तो 270 आएगा। यहाँ पे 270 बटा में 360 बाबू। यहां से आप काटे होंगे तो देखो ध्यान से, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 100 से 100 आपका कटेगा बाबू। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आप काटोगे कैसे, तो बाबू 9 से काट दो। 9 तिया 70, 90 से काटते बाबू, दोनों को 90 से। 90 से इसको भी काट दिए, 90 तिया 270 और 90 से इसको काटते बाबू तो 90 चौका 360। अब 2 से इस दोनों को काटते बाबू, 2 का 2, इसके बाद 1 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। अभी दोनों का गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 बाबू। और यहाँ पे 15 तिया 45, 15 तिया 45, 1 45 2 47 हो जाएगा बाबू। अब बट्टा में 2। अब यहां से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। इतना आपका आ जाएगा, इतना आपका बाबू आ जाएगा। समझ में आया? चलो इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल देखो 5 नंबर सवाल। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग बाबू आगे बढ़ते हैं। आ जाओ ध्यान से समझो। यहाँ पे कहता है त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए तीर्थखंड का क्षेत्रफल और तीसरा बाबू संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहला सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे बाबू देखो ध्यान से, त्रिज्या का मान कितना है? आप कहोगे सर 21 है। आर का मान बाबू 21 सेंटीमीटर है। आर का मान 21 सेंटीमीटर। और चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो कहेंगे सर चाप या जीवा। चाप यहाँ पे दे बाबू, चाप दे चाहे जीवा दे, ध्यान रखना, चाप दे चाहे जीवा दे, चाप या जीवा द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी चाप देगा तो कभी जीवा देगा। चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर यहाँ पे बाबू कितना डिग्री का कोण? तो 60 डिग्री का कोण। कभी यहाँ पे चाप देगा आपके सवाल में और कभी हो सकता है आपसे आपके सवाल में यहाँ पे जीवा दे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था बाबू जीवा, दिया था ना, और यहाँ पे दिया है चाप। तो चाप जीवा को यहाँ पे एकदम क्या समझ रहे हैं, आपको क्या समझ रहे हैं बाबू? चाप और जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है बाबू, यहाँ पे कितना 60 डिग्री का बनता है। समझ में आया? यहाँ पे एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आया बाबू? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ए बाबू, ए नुनू सुनो, ए नुनू सुनो, इधर सुनो सुनो सुनो, ए नुनू सुनो, इधर देखो ध्यान से, इधर तुम ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे तुमसे पूछता है बाबू चाप की लंबाई, तो बाबू देखो ध्यान से, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो आपके सर चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होता है सर जी। पाई का मान सर जी यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है तो 22/7 लेंगे सर। सर आर का मान यहाँ पे कितना है सर? 21 है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर नहीं है, आर का पावर 1 है बाबू यहाँ पे, तो एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21। इसके बाद थीटा का मान कितना लेंगे? 60 लेंगे बाबू, और इसके बाद बट्टा में 180 डिग्री। अब काट खोट कर देंगे बाबू, अब यहां से काट खोट करेंगे हम लोग। 60 से काटेंगे इसको 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से 7 क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग का कितना बचा? 22। मतलब बाबू यहाँ पे आपका चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर चाप की लंबाई 22 हो जाएगा। और बाबू फिगर अगर आप लोग चाहेंगे बनाना तो आप इस प्रकार से फिगर बनाना, इस प्रकार से आप फिगर बना लेना। देखो बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा कि सर फिगर बना दीजिए। आइए बाबू, यहाँ पे देखो, ये जो आपका है ना, यहाँ पे एक केंद्र बिंदु हो गया और ये बाबू आपका हो गया इस प्रकार से, ये आपका चाप हो गया। तो चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है बाबू? तो आप कहेंगे सर चाप द्वारा, ये चाप, ये बाबू आपका त्रिज्या हो गया और ये आपका चाप हो गया। तो चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। बाबू यहाँ पे अगर इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो गया जीवा, ये हमारा क्या हो गया? जीवा। इसको मिला देंगे तो ये हमारा जीवा, ये क्या हो गया? जीवा। तो बाबू यहाँ पे चाप की लंबाई आपको निकालना था। चाप की लंबाई कहने का मतलब ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई आपको बाबू यहाँ पे निकालना है, ये वाला लंबाई आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे बाबू, पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60 और बट्टा में बाबू 180। काट खोट के हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। जल्दी से नूनू बताएंगे आप लोग, समझ में आया? जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया? फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, डायरेक्ट भी आप सॉल्व करेंगे ना तब पर भी आपको नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। और आपका यहाँ पे ये जो सवाल है बाबू, आपका सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा बाबू 2 नंबर में,
2 नंबर में, और आपसे एक ही सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं कि 3 को सवाल आपसे देगा बनाने के लिए, इसमें एक ही सवाल आपसे कहेगा बनाने के लिए। बाबू कहेगा त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर इतना डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो ज्ञात की, तो कहेगा यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, बस ऐसे आपसे पूछेगा, ठीक ना। तो चाप की लंबाई का फार्मूला लगा देंगे आप लोग, मान पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना यहाँ पे कुछ नहीं करना है बाबू, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। 7 कहां से आया? 60 से इसको काटे 3 बार में, और 3 से 21 को काटे 7 बार में, और 7 से 7 कट गया तो वैसे ना बचा। अरे विपुल कुमार जी, तुम क्या बोल रहा है रे? तुम क्या बोल रहा है विपुल कुमार? तुम क्या कह रहा है रे? पहले तुम आंसर मिलाओ, नहीं तो तुमको डंटा लाते हैं हम। अब स्टिक रखना पड़ेगा, अब यहाँ पे स्टिक रखना पड़ेगा, बिना स्टिक से काम नहीं चलेगा, बिना स्टिक से काम नहीं चलेगा, एकदम स्टिक रखना पड़ेगा। अब सटासट देना पड़ेगा आप लोग को। अब जब तक सटासट नहीं खींचेंगे, आप लोग को सटासट नहीं पीटेंगे, तब तक आप लोग को मजा नहीं आएगा। चलो अब दूसरा सवाल को सॉल्व करते। देखो यहाँ पे कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। बाबू देखो ध्यान से, ये जो चाप है इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, ये वाला बाबू, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है आपको, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। और ये आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है, सॉरी लघु त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने आपको बोला था ना पहले भी कि जब तक यहाँ पे दीर्घ का चर्चा नहीं करेगा, सवाल में दीर्घ नहीं लिखा हुआ बाबू, इसके आगे दीर्घ लिखा हुआ है, आपके सर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे दीर्घ का चर्चा कहीं पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूसरा वाला सवाल में निकालिए बाबू, दूसरा नंबर में निकालेंगे हम लोग। थीटा का मान कितना है बाबू? पहले आर का मान लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो बाबू यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? तो आप कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, बाबू आर का स्क्वायर है तो 21 गुना 21 कर दो, और यहां पे बताओ थीटा का मान बाबू 60, तो बट्टा में कितना लेंगे? यहाँ पे बट्टा में 360। अब यहाँ पे बाबू काट खोट करो, इससे काटोगे 6 बार में कटेगा, 7 से इसको काटोगे इसके 3 बार में कटेगा, और 3 दूना का 6 तो 2 बार में, और 2 से इसको काट दो 11 बार में। अब गुना कर दो, 11 और 21 का गुना होगा बाबू, 11 गुना 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 11 का 11, 11 दूना 22 और 1 23, मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर जी मारेंगे कैसे हम लोग को? अच्छे कैमरा में ढुक जाएंगे, ठीक ना। इस कैमरा, यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है उसमें हम ढुक के मारेंगे तुम लोग को, ठीक है ना। खुद से नहीं बनता है, बिल्कुल बनेगा रे नूनू, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और रूम में बैठ के रिवीजन मारना है। रिवीजन जब तक नहीं मारोगे बाबू, रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम पहले ये बोल देते हैं, अपने रूम में जो सवाल यहां से हम करवाते हैं, अपने रूम में बैठ के बाबू सवाल का रिवीजन करिए। अरे इतना बार बनाइए ना जी, इतना बार बनाइए ना, इसका किडनी गुर्दा फेफड़ा सब निकाल दीजिए, ठीक ना। इसका सब किडनी गुर्दा फेफड़ा सब इसका निकाल दीजिए, ठीक है बाबू। अगर फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर फिगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे आप यहाँ पे आर का मान लिख देंगे, थीटा का मान लिख देंगे बाबू, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके आप मान पुट कर देंगे, आप आंसर ले आएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। हाँ, बाइक का पार्टी मिलेगा बाबू। बाइक आप लोग को अच्छा लगा? कलर अच्छा था बाबू? चलो आने वाला है, अभी आया नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द ही आ जाएगा। उसमें 3 कलर था, एक व्हाइट कलर था, एक मैट कलर था, और एक और कलर था बाबू, एक कलर शायद ब्लैक कलर और ब्लैक कलर था शायद। हम एक कलर नहीं देख पाए, लेकिन व्हाइट और मैट कलर देखे थे, जिसमें हमको मैट वाला ही पसंद आया था। चलो बाबू यहाँ पे तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से यहाँ पे देखो। तीसरा सवाल कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। यहाँ पे कहीं पर दीर्घ का चर्चा है, आप कहीं सर नहीं है, इसका मतलब बाबू आपको यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब तक बाबू दीर्घ का चर्चा नहीं करेगा तब तक आपको किसका निकालना है? लघु का निकालना है। यहाँ पर भी लघु त्रिज्यखंड और यहाँ पर भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। आइए बाबू इस सवाल को बनाइए। इसमें आप आर का मान लिखेंगे कितना? 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान बाबू 60 डिग्री, और यहाँ पे आपको लघु बाबू वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है बताओ? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आपका पाई थीटा बचेगा, बच्चा में 360 बाबू, और माइनस में हाफ साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बाबू, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा घर बाबू हुआ फुलपरास, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बाबू। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, सॉरी, यहाँ पे बाबू आर स्क्वायर आपका होगा। और आर का मान कितना है बाबू? 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा यहाँ पे। और पाई का मान बाबू 22/7, 22/7 लेंगे। और देखिए थीटा का मान कितना बाबू? थीटा का मान आप 60 लेंगे, और बट्टा में कितना? बट्टा में 360, बट्टा में 360 डिग्री बाबू, ध्यान दो यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस हाफ, साइन यहाँ पे कितना बाबू? 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं? सॉल्व नहीं कर सकते बाबू यहाँ से? आप कहेंगे सर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, आराम से कर लेंगे सर, उड़ा देंगे अब सवाल को हम लोग। यहां पे कितना हो जाएगा बाबू? आपके सर 441 तो बाहर है। यहां से बाबू देखिए इसको काटेंगे आप 60 से 360 को, कितना बार में? 6 बार में कटेगा बाबू। 22 को काटो बाबू, 22 और 6 को काटो, 2 से काटो, 2 से काटोगे 11 दूना 22, इसको काटो 2 से, 2 तिया 6, यहां पे 11 बट्टा में 7 तिया 21 हो जाएगा बाबू। 11 ऊपर और बट्टा में 7 तिया 21। अब यहां से देखो बाबू, यहां से क्या आएगा? हाफ, और इसका होता है √3/2, तो माइनस में हो जाएगा हाफ, और √3/, यहां पे कितना? 2 बाबू। अब यहां पे बाबू आपका हो जाएगा 441। इसको बाबू एक बार जॉब करता हूं, लिखो माइनस में, यहां से √3 कितना? 4। क्या इतना ही पर आंसर छोड़ा गया है कि आगे सॉल्व किया गया बाबू? इतना ही पर आंसर छोड़ा गया है कि आगे सॉल्व किया गया है? आगे सॉल्व नहीं किया गया है? हाँ सर सॉल्व कर दिया गया है। और बाबू इससे क्या किया गया है? इस 441 से इस दोनों में गुना कर दिया गया है। अब गुना आप करेंगे बाबू, तो इससे गुना जब होगा, इसमें गुना होगा बाबू 441 से, और इसमें भी गुना हो जाएगा 441 से, 441 से इसमें भी गुना। आपका आंसर है बाबू यहाँ पे, इसको काटेंगे आप तो 21 बार में कटेगा बाबू, ठीक है? तो यहां से आपका हो जाएगा कितना? आप सर 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। और यहां से बाबू 441 √3 बट्टा कितना? 4 बाबू। और इतना ही आपका आंसर दिया गया है सवाल में, इतना ही पर बाबू आपका आंसर छोड़ दिया गया है। और आप लोग अपने किताब में एक बार मिला लीजिएगा, इतना ही पर आंसर छोड़ दिया गया बाबू, इतना ही पर आंसर आपका छोड़ दिया गया है। तो यहां पे बाबू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। समझ में आया? और हमने आपको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था बाबू, तो हमने बोला था कि इस टाइप से भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपका सही माना जाएगा बाबू। आगे नहीं भी आप सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना पर भी आप छोड़ते हैं और आपका बुक में भी आंसर इतना ही पर छोड़ा गया है, तो बाबू आंसर आपका इतना हो जाएगा। बताओ बाबू, क्लियर है? एक बार बोलो आप लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बाबू। क्लियर है तो एक बार आप लोग जल्दी से बताओ, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत है तो कहां दिक्कत वो भी बताओ, जल्दी से बाबू बताओ। अगर क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग, और इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे बाबू सभी लोग। हाँ, देख देख कर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप देख देख के बनाइए, 1-2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, और चौथा बार आपसे खुद से बनने लगेगा बाबू। चौथा बार में आपसे खुद से बनने लगेगा सवाल। अरे बाबू इतना बार बनाइए ना, हम तो कहते हैं इतना बार सवाल को बनाइए कि घोर के एकदम पी लीजिए, एकदम घोर को पी लीजिए, ठीक ना? घोर के पी लीजिएगा बाबू, तो आप ही को फायदा होगा। एग्जाम में जब बैठिएगा ना और इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा, तो इसको बनाने में आपको बाबू 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। अगर आप रिवीजन नहीं अच्छा से करते हैं और एग्जाम में आप बैठेंगे बाबू, इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा, तो फिर आपको कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाएगा, ठीक ना? तो रिवीजन जितना आप करेंगे ना, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना? तो इसीलिए हम कहेंगे बाबू। और मैथ कितना घंटा पढ़ना है? तो बाबू मैथ आप लगभग कम से कम अभी अब आपके पास कितना समय है? 5 महीना का समय बाबू। 5 महीना में कम से कम आपको, देखिए हम आपको अभी थोड़ा देर कुछ बता देते हैं, ठीक ना? देखिए 2-3 मिनट के लिए आपका समय लेंगे बाबू, और थोड़ा सा आपको रूटीन के बारे में बता देते हैं बाबू। 5 महीना का समय है, तो 5 महीना में कम से कम आप बाबू, 5 महीना का समय है ना आपके पास, तो 5 महीना आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना है? तो ध्यान सुनिए, कम से कम बाबू आप 10 से 12 घंटा पढ़िए। आप कहिएगा सर 10 से 12 घंटा? हाँ बाबू 10 से 12 घंटा। अगर टॉपर बनना है तो आपको इतना समय अपने पढ़ाई के पीछे देना पड़ेगा, इतना समय आपके पढ़ाई के पीछे देना पड़ेगा बाबू। और 8 घंटा सो जाइए, 8 घंटा सो जाइए। अगर 12 घंटा पढ़ते हैं बाबू और 8 घंटा सोते हैं, फिर भी आपके पास 4 घंटा का समय बचता है बाबू। तो 4 घंटा में आपको जो करना है वो काम कर लीजिए, खा लीजिए, नहा लीजिए, घूम लीजिए, जो भी आपको करना है इस 4 घंटा में आपको करना है बाबू। 8 घंटा सोना है, अगर 8 घंटा नहीं सोते, 6 घंटा भी आप सोते हैं बाबू, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना? कम से कम आपको 6 घंटा जरूर सोना है रात को। और इसके बाद आपको यहाँ पे 6 घंटा का समय बचता है, तो 6 घंटा में आपको जो करना है वो काम कीजिए, ठीक ना? 6 घंटा में आपको जो करना है वो काम कीजिए। आप कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कोचिंग भी जाते हैं, इसके बाद
और भी चीज करना होता है। तो बाबू कोचिंग अगर जाते हैं फिर भी कम से कम आप बाबू 8 घंटा डेली पढ़िए। 8 घंटा का समय निकालिए सेल्फ स्टडी का बाबू, जैसे भी करिए लेकिन 8 घंटा का समय आप सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए बाबू। अगर सेल्फ स्टडी के लिए आप 8 घंटा निकालते हैं उसमें से आप 3 घंटा मैथ के पीछे समय दीजिए बाबू, कम से कम 3 घंटा। इसके बाद आप 1 घंटा आप दे दीजिए बाबू साइंस पर, फिर 1 घंटा आप दे दीजिए आप किस पर, एसएसटी पर, फिर 1 घंटा हिंदी पर बाबू। और जो भी बच्चा का सब्जेक्ट जैसे 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 आपका सब्जेक्ट है, जैसे बहुत सारे बच्चे का नया हिंदी होगा, बहुत सारे बच्चे का संस्कृत होगा, 1 घंटा संस्कृत पर। तो बाबू यहाँ पे आपका 5 सब्जेक्ट कवर हो जा रहा है। और आपको इंग्लिश पढ़ना है तो 1 घंटा इंग्लिश पर टाइम दे दीजिए। तो बाबू यहाँ पे आप कम ज्यादा समय आपको देना है मैथ पे। अगर मैथ आपका कमजोर है तो मैथ पे ज्यादा समय देना है आपको। अब जो सब्जेक्ट इसमें से आपको कमजोर है उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए आप, ठीक ना। अगर मैथ आपका अच्छा है तो मैथ पे 2 घंटा समय दीजिए। समझ में आया? जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा आपको देना है, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 घंटा जरूर बाबू आप मैथ बनाइए। 2 घंटा आपको कम से कम मैथ बनाना है, ठीक ना। हाँ, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं कोई बात नहीं है, कोचिंग जाइए बाबू, आपको जाने के लिए हम मना नहीं करेंगे, आप जाइए कोचिंग जाना अच्छी बात है। लेकिन बाबू सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बाबू इस सवाल को हम लोग करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे बाबू कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो यहां पे त्रिज्या कितना है आपके सर? त्रिज्या यहां पे 15 सेंटीमीटर है। कहता है त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है बाबू। मतलब थीटा का मान यहां पे कितना है? 60 डिग्री है बाबू। थीटा का मान 60 डिग्री। तो कहता है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बाबू इसका क्षेत्रफल आप नहीं निकाल लेंगे? सबसे पहले तो आपको यहां पे निकालना है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बाबू। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। क्या आप नहीं निकाल लोगे? इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर। या तो बाबू यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो पाई थीटा बटे 360 आप लिखेंगे। इसके बाद माइनस में हाफ बाबू साइन थीटा लिखेंगे आप, ठीक ना। और यहाँ पे आप मान पुट करेंगे बाबू। मान यहाँ पे क्या रखेंगे? आर का मान 15 रखेंगे। 15 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 225 बाबू, 225 हो जाएगा। और पाई का मान कितना रखना है? यहाँ पे देखो पाई का मान दिया गया यहाँ पे 3.14 आपको रखना है। थीटा का मान बाबू 60 रखना है यहाँ पे। और बट्टा में कितना? बट्टा में आपका यहां पे 360। और माइनस में हाफ साइन थीटा बाबू। तो साइन यहां पे थीटा का मान आप 60 रखेंगे तो यहां पे आपका √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा बाबू। अब देखो ध्यान से आप, अब यहां से सॉल्व करो बाबू। अब यहां से आप सॉल्व करोगे, यहां पे आपका 225 है। यहां से बाबू आप काटोगे, इससे काटोगे 6 बार में कटेगा बाबू, ठीक ना। और यहां पे एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं दशमलव, तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आ जाएगा बाबू। बट्टा में 100 आ जाएगा, आएगा ना। बट्टा में 100 आ जाएगा बाबू। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लो। इसको काट देते बाबू 2 से काटेंगे 157 बार में कटेगा बाबू। और इसको 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 157 बट्टा कितना? 3 गुना 100 मतलब 300 हो जाएगा। इसके बाद माइनस में बाबू यहां पे हो जाएगा, देखो √3 का मान इतना दिया गया बाबू। यहां पे पुट कर दो √3 का मान। यहां सबसे पहले लिख देते हैं √3। अब बट्टा में कितना? 2 दूना 4। तो बाबू यहां से एक बार आप लोग आगे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना होगा। जल्दी से बताओ बाबू कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 225 है बाहर, और इसके बाद यहां से सर 157/300 है। और यहां से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर √3 का मान 1.73 रखेंगे। अब बट्टा में कितना है? 4 है। इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। यहां से बाबू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 225। इसके बाद बताओ यहाँ पे बाबू क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या होगा? 225 कैसे आए? अरे बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा दोनों। 300 और 400 का बाबू एलसीएम करो, कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यहाँ पे 1200 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे बाबू, यहाँ पे सॉरी एलसीएम लोगे तो आपका कितना होगा? 1200। और भिन्न का घटाव करे बाबू तो 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 तो 4 से इसमें गुना होगा तो 4 सट्टे 28 हो जाएगा। अब 15 चौके 60 और 2 62 होगा बाबू माइनस। यहाँ पे बाबू 400 हुआ है, 400 तिया 1200 बाबू 3 से इसमें गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। और 17 तिया 51 बाबू। अब यहां से सॉल्व कर दो। सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। सभी लोग बताओ कितना आ रहा है। आपके सर 225। इसके बाद यहां पे हो जाएगा सर 8, 18 में से 9 जाएगा तो सर 9 हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे देखो कितना होगा। यहां पे आपका 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और 6 में से 5 जाएगा बाबू 1, 109/1200।
और बाबू यहां से आप इसको सॉल्व कर दोगे, 225 गुना में हो जाएगा 109 और बट्टा में कितना 1200। बाबू आप मुझे सॉल्व करके बताओ यहां से कितना आएगा, जल्दी से आप मुझे यहां से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से यहां पे सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। बाबू गुना करो, सबसे पहले गुना करके इसके बाद 1200 से भाग दे दो बाबू, गुना कर दो, इसके बाद 1200 से क्या कर दो, भाग दे दो बाबू। जल्दी से बताओ क्या होगा। आप 225 का गुना करो, 225 का गुना करो बाबू, 225 का गुना करो कितना से, 109 से, और इसके बाद जितना आएगा उसमें क्या करो बाबू, भागा दो 1200 से, जितना आएगा उसमें भागा दे दो 1200 से। बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बाबू। यहां पे गुना करो बाबू, देखो यहां पे 225 का गुना करो 109 के साथ, 109 के साथ करोगे बाबू तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 पंचे 45, 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा बाबू, 18 4 22 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 दो कितना हो जाएगा, 18 दो 20 हो जाएगा। इसके बाद यहां से हो जाएगा 0 0 0, फिर हो जाएगा 5 2 2 बाबू। अब यहां से जोड़ो 5 2 5 4, इसके बाद कितना हो जाएगा 2 बाबू। और इसमें आपको क्या करना है, 24,525 में आपको 1200 से क्या करना बाबू, डिवाइड करना है। इसमें क्या करना है आपको, 1200 से डिवाइड करना है। तो बाबू यहां पे लगाओ, देखो 12 दूना यहां पे लगाओगे बाबू तो 2400, 2400 हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आपका कितना शेष बचेगा, आपके सर यहां से बचेगा 2 और 5, 52 बचेगा, और ऊपर 5 बच रहा है बाबू तो 5 को उतार दो, भाग लगेगा नहीं लगेगा बाबू। यहां पे आप एक 0 लगाओ, अब यहां पे 0 लगा दो, इसके बाद दशमलव, इसके बाद यहां पे बाबू 0 करो, यहां पे 0 करो, 0 लगा दो। इसके बाद क्या करो बाबू, इससे इसमें भाग लगाओ, कितना बार में, 4 बार में लगेगा, बिल्कुल सर 4 बार में लगेगा। तो 12 चौके 4800 हो जाएगा, यहां पे बचेगा 450 बाबू। इसके बाद फिर यहां पे 0 लगाओ, अब 3 बार में लगेगा बाबू आपका, 3 बार में कितना होगा, 12 या 3600, यहां पे कितना बचेगा बाबू, 0 0, यहां पे 900 बचेगा। इसके बाद कितना बार में लगेगा आपके सर, 12 7 84, 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा सर 600 बचेगा। इसके बाद कितना बार में लगेगा सर, इसके बाद 5 बार में लग जाएगा, मतलब 20 दशमलव कितना आएगा बाबू, 20 दशमलव आएगा 4 3, इसके बाद 7 5 आएगा, 7 5 आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, संगत लघु वृत्तखंड का छत्पल हो जाएगा। इतना काम तो बाबू आपको करना पड़ेगा नूनू, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे बाबू तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। आपका कैलकुलेशन यहां पे आपको करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन बाबू सवाल है इसमें, इस सवाल में कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग का इतना आया था, ये दोनों का गुना करके 1200 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आंसर इतना हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया, एक बार फिर से हम समझाएंगे बाबू, अगर यहां तक समझ में आ गया। देखिए पहले बाबू आप यहां पे रंजीत कुमार जी ध्यान से समझिए, आप सीधे मुंह उठा के चलाते हैं और बोल देते बाबू ये चीज गलत बात है, ठीक ना। पहले आप चीज को समझिए, आप सीधे बोल देते हैं गलत है, गलत कहां पे तुमको नजर आ रहा है बाबू, हमको बता दो तुमको कहां पे गलत नजर आ रहा है, बताओ। अपना नाम लेने के लिए ऐसे कर रहे हो बाबू तो बहुत गलत बात है। इस प्रकार अगर करोगे तो फिर एग्जाम में भी वही हाल आपका हो जाएगा, एग्जाम में भी वही हाल आपका हो जाएगा। और ज्यादा क्लास में खचरपनी करोगे तो सवाल क्लास से बाहर निकाल दिया जाओगे और हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाओगे। कहां पे तुमको गलत नजर आ रहा है, गलत नजर आ रहा है तो तुम बताओ, तुम बताओ यहां पे कहां पे गलत है, तुम बताओ यहां पे कहां पे गलत है, तुम ही बताओ मुझे कहां पे गलत है। ज्यादा होशियार, सूत्र गलत है, कहां पे सूत्र गलत है, कहां पे सूत्र गलत है, तुम ही बताओ तो कहां पे सूत्र गलत है, कहां पे सूत्र गलत है। अरे बाबू सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अगर हम बाबू आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई थीटा बटे 360 और माइनस में क्या, हाफ साइन थीटा। बताओ यही चीज नहीं लिखे यहां पे हम, आज पहले पढ़ो यार ध्यान से, जितना तुम्हारा एज है हम बार बार करें, जितना तुम्हारा एज है उतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तुम मेरे साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा। फिर अभी खिलवाड़ कर रहे हो, एग्जाम में भी तुम वही वैसा ही हाल तुम्हारा रहेगा, वैसा ही तुम्हारा हाल एग्जाम में रहेगा। तो फिर एग्जाम में तुमको लगेगा कि नहीं 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 तुम्हारा सही रहेगा, तुम कहेंगे नहीं नहीं मेरा गलत है, तो वही हाल हो जाएगा। फिर तुम काटोगे और जो तुम बनाओगे तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर सही चीज को ही तुम गलत करोगे, ठीक ना। तो यही दोबारा हम बोलेंगे बाबू, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पहले आप यहां पे आंसर अपना मिलाओ। अगर आंसर यहां पे तुम्हारा सही आ रहा है, बुक में तुम्हारा इतना ही आंसर दिया गया है, तो कहां पे यहां पे गलत हो गया फिर है? तुम जब यहां पे देखो, जब तुम्हारा बुक में इतना ही आंसर है तो फिर यहां पे गलत होने का तो कहीं पर चांस ही नहीं होता है। गलत तभी होगा जब यहां पे बाबू हम लोग का कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक होगा। कैलकुलेशन भी मिस्टेक नहीं है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता तो बाबू ये आंसर हम लोग का आता ही नहीं। अब फार्मूला बिल्कुल सही बाबू, चाहे फार्मूला आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इस प्रकार लिखिए आप। यहाँ पे हम आर स्क्वायर पहले ये कॉमन ले लिए बाबू, यहाँ पे पाई थीटा बटे 360 माइनस में हाफ साइन थीटा लिखे हैं। चलो
ध्यान से पढ़ो बाबू, बार बार हम समझा रहे हैं। कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे सीधे बोलते हैं गलत है। यार पहले चीज को समझो, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे खड़े हैं बाबू, और ये एक्सपीरियंस कम दिन का नहीं है, ठीक ना। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो भी बोलने लगते हैं, बताइए। और हमारा जब पारा गर्म होगा ना, तो हम क्या करेंगे आपके साथ, आप ही जानते हैं। अरे भाई तुमको जहां पे समझ नहीं है वहां पे बताओ, सर यहां पे समझ में नहीं आया, तुम गलत बोल रहे, गलत है। तुमको समझ में जहां पे नहीं आया वहां पे बताओ, नहीं आया सर समझ में, तुम काहे बोल रहे हो गलत है, जब यहां पे तुम्हारा आंसर सही आ गया है, आ चुका है। अगर गलत रहता तो तुम्हारा आंसर यहां पे सही नहीं आता। ये बात भी तो समझो, दिमाग थोड़ा लगाओ ना। दिमाग कहां रखे हुए हो, दिमाग कहां रख दिए हो, दिमाग सही से लगा बाबू, आप ही के लिए फायदेमंद होगा, ठीक ना, आप ही को फायदा होगा। अभी आप ऐसे कर रहे हो ना, तो फिर जो आपका सपना है वहां तक फिर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते बाबू, आया समझ में। यहाँ पे फिर से एक बार समझो, हमने बाबू यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करके बाबू हमने कैलकुलेशन कर दिया, हम लोग का आंसर यहाँ पे इतना आ गया। काटने आपको आता है ना, सबसे पहले ये बताओ, काटने आपको आता है कि नहीं आता है। √3 का मान यहाँ पे 1.73 दिया गया बाबू, 1 यहाँ पे 73 रखे हैं, दशमलव को हटाइएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा बाबू। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे बाबू, तो आपका यहाँ पे देखिए 157/300 था, यहाँ पे 173/400 हो जाएगा। इसका भिन्न का घटाव करेंगे बाबू, 300 400 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 1200 आ जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 4 बार में लगेगा, 4 से इसमें गुना करेंगे बाबू, यहाँ पे 628 आ जाएगा। इससे 400 से 1200 में डिवाइड करेंगे बाबू, 3 बार में लगेगा, और 3 से 173 में गुना होगा तो 519 हो जाएगा बाबू। और 628 में से 519 को घटाएंगे हम लोग तो 109 आएगा, अब बट्टा में 1200। अब ये दोनों का गुना हो जाएगा, 109 का 225 का गुना होगा, इतना हो जाएगा, बट्टा में 1200 बाबू, आपका आंसर इतना हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए बाबू, हम लोग अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। और इसमें एक सवाल और आपसे पूछ रहा है बाबू, क्या दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो बाबू आपको पता है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपके सर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस का बाबू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाबू आपने निकाला है कितना, तो बाबू 20.4375, 20.4375 आप निकाल चुके हैं बाबू। यहां पे पाई का मान 3.14 रखेंगे, और आर का मान बाबू 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। माइनस में बाबू 20.4375। अब यहां से सॉल्व करो, पहले यहां से दशमलव को समाप्त करो बाबू, दशमलव समाप्त करोगे तो बट्टा में कितना आएगा, 100 आएगा। 25 से दोनों का काटो, 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा, इसको काटोगे 9 बार में कटेगा, 9 से इसमें गुना करो, याद है तो पहले और काटो इसको, 2 से काटो बाबू, 2 से काटोगे 157 बार में कटेगा ये, और ये कटेगा 2 बार में। अब इसका दोनों का गुना कर दो, गुना करोगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा अपने सर, 9 से इसमें गुना करेंगे, 9 7 63 का 3 हो जाएगा। अब 15 9 135, 135 में बाबू 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। अब बट्टा में बाबू 2, 157 का गुना 9 के साथ आप करेंगे तो 9 7 63 का 3 हो जाएगा। अब 15 9 135 बाबू, अब 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, तो 141 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, 2 से बाबू डिवाइड कर देना है, 2 से कर दो डिवाइड, तो बाबू 2 से डिवाइड करोगे 2 7 14 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 1 उतरेगा बाबू, लगेगा नहीं, भागा 0 लगाओ, यहाँ पे 3 उतर बाबू। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अब 2 छक्के 12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 बचेगा बाबू, यहाँ पे दशमलव बैठाओ 0 लगाओ। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 5 10, तो आपका कितना आएगा आपने सर, ठीक है ना बाबू, हैं एक बार आंसर बाबू देख लो आप लोग, आंसर सही है, आंसर इसका कितना आया है, ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है, आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। यहां से बाबू आपका आ जाएगा, देखो यहां से 20.4375 है, और यहां से हम लोग का कितना आया है बाबू, हम लोग का यहां से आया है 706.5, और माइनस में 20.4375। अब देखो यहां से आप इसमें से इसको घटा दो बाबू, घटाओगे कितना हो जाएगा बताओ, आप कहेंगे सर 706.5 में से
20.437 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। इसके बाद 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ पे सर हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और यहाँ से सर कितना हो जाएगा बताओ बाबू कितना होगा आपके सर? यहाँ से हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे सर 686 होगा क्या बाबू? एक बार आप लोग बताओ तो 686, हाँ 686.0625, ठीक है 686.0625 बिल्कुल सही है बाबू। 600 आपका आएगा यहाँ पे 686.0625, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू, ठीक ना? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ बाबू बिल्कुल सही है, इतना आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना? चलो बताओ यहां तक क्लियर है? एक बार बताओ आप सभी लोग, यहां तक क्लियर है तो एक बार बाबू बताओ जल्दी से। यहां तक अगर क्लियर है बाबू तो एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर है। जल्दी से बाबू कमेंट करो। देखो पढ़ने पर ध्यान दो बाबू, ठीक ना? अब गलत सही कहां पे है वो हमें बताओ, लेकिन आप डायरेक्ट कहोगे गलत है तो फिर बाबू ये चीज गलत बात है, ठीक ना? क्योंकि आपके बोलने से हम एक एक कमेंट को ध्यान देते हैं, आपके बोलने से क्लास खराब होगा, और क्लास खराब होगा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक ना? चलो चलो एक बार फिर से बाबू देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले बाबू? यहाँ पे निकाल चुके हैं 20.4375 निकाल चुके हैं बाबू। तो यहाँ पे हम लोग बाबू इसमें से इसको घटा लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पाई का मान इतना 3.14 और आर का मान बाबू 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे बाबू तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब काटेंगे इस दोनों को 25 से पहले, 25 में 225, 25 का 100 बाबू। अभी दोनों को 2 से काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से 157 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये दोनों का गुना करेंगे 1413 आएगा बाबू। अब बटा में 2 बाबू, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 706.5 आएगा, और आपका माइनस में इतना है, इसमें से इतना माइनस करेंगे बाबू 686.0625 आ जाएगा, ठीक है? चलो बाबू आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है आपका 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल देखो बाबू कितना क्या कर रहा है आपका 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल कह रहा है आपसे कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे दीर्घता कहीं पर चर्चा है, आपके सर नहीं है, यहाँ पे आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आया बाबू? और यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे पाई का मान इतना दिया गया, √3 का मान इतना दिया गया है, ठीक ना? सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा? आपके सर त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा सर? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर जीवा केंद्र पर 120 का कोण बना रही है, तो सर थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। बाबू यहाँ पे ध्यान दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल निकाला बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको यहाँ पे। तो बाबू फार्मूला लगाएंगे आप, आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते बाबू, यहाँ पे लिखेंगे पाई थीटा बटे 360 और माइनस में हाफ साइन थीटा बाबू, हाफ साइन थीटा आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे समझो बाबू, देखो थीटा का मान 120 बाबू, यहाँ पे 120 आप रखेंगे तो साइन 120 का मान कितना होगा? तो बाबू देखो साइन 120 का मान कितना होगा? तो बाबू ध्यान यहाँ पे देना, 120 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू? देखो ध्यान से, साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 180 माइनस का 60 लिख सकते हैं, 180 माइनस का 60 लिखेंगे सर। और बाबू 180 के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होता है, क्या होता है? नो चेंज होता है। साइन साइने में रहेगा बाबू, अगर यहाँ पे 90 रहेगा या 270 रहेगा, 90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। साइन चेंज हो जाता है बाबू किसमें? कॉस में, और कॉस चेंज होता है बाबू किसमें? साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है बाबू किसमें? टेन में। सेक होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है किसमें बाबू? तो बाबू सेक में। कब होता है? जब बाबू यहाँ पे 90 डिग्री या 270 डिग्री रहेगा, 270 डिग्री रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू? चेंज होगा। यहाँ पे 90 या 270 रहेगा बाबू, तब जाके चेंज करेगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बाबू। तो यहाँ पे तो चेंज नहीं करेगा, 180 है तो बाबू साइन को हम जौ का तौ लिखेंगे, साइन को हम जौ का तौ लिखेंगे। और यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना है? 60 है बाबू, तो 60। अब देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा किस में होता है? तो बाबू देखो ध्यान से, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे बाबू आपका देखो इस प्रकार हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ
होता है बाबू, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सारा चीज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कोसेक, कॉट, सेक सब इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें आपका साइन और बाबू कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, टेन कॉट क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। और इसमें होता है कोसेक पॉजिटिव, कोसेक इसमें क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आपका 270 डिग्री, और यहाँ पे बाबू आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 90 से थोड़ा ज्यादा बाबू, 90 से थोड़ा ज्यादा, यहां से चलते 0 से थोड़ा ज्यादा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा ज्यादा करने का मतलब प्लस थीटा, और 360 से थोड़ा ज्यादा इसका मतलब 360 प्लस थीटा, और 90 से थोड़ा कम तो 90 माइनस थीटा। थोड़ा कम कहने का मतलब माइनस थीटा, यहां पे लिख देते बाबू थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा कहने का मतलब प्लस थीटा, प्लस थीटा, और थोड़ा कम कहने का मतलब, थोड़ा कम कहने का मतलब माइनस थीटा। तो बाबू यहाँ पे देखो, थोड़ा ज्यादा इसमें आएंगे तो प्लस थीटा, और थोड़ा कम इधर जाएंगे तो थोड़ा कम 180 माइनस थीटा। तो बाबू अब देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तो 180 प्लस थीटा, और इससे थोड़ा कम तो 270 माइनस थीटा, इससे थोड़ा ज्यादा तो 270 प्लस थीटा, और इससे थोड़ा कम तो 0 माइनस थीटा, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा बाबू, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब बाबू यहाँ पे आपको साइन कितना का निकाला था, 120 का मान। साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस का बाबू 60 डिग्री। यहाँ पे साइन 180 है तो नो चेंज करेगा, साइन साइन में रहेगा बाबू, और साइन यहाँ पे होगा थीटा के स्थान पे 60 है बाबू। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में बाबू, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको पता है बाबू कितना, √3/2। तो बाबू यहाँ पे आपका साइन 120 का मान जो होगा वो आपका प्लस √3/2 हो जाएगा। समझ में आया। अगर हम कॉस 120 का मान निकालेंगे बाबू, देखो कॉस को क्या लिखेंगे हम लोग, cos 180 माइनस 60 लिखेंगे बाबू। यहाँ पे आप देखो 180 के रिस्पेक्ट में नो चेंज होता है, cos को जॉब का तौ लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा के लिए कितना बाबू 60, और 180 माइनस थीटा किसमें, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 किसका मान हो जाएगा, कोसेक 120 डिग्री का मान हो जाएगा। समझ में आया पता बाबू। तो इसका मान आप याद रखना बाबू, साइन 120 का मान प्लस का √3/2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाए बाबू। अब यहां से हम लोग बाबू क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का √3 बाबू कितना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस का √3/2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। आगे और आपको चर्चा करके बता देंगे बाबू, यहाँ पे जरूरत नहीं था, इतना ही आप ध्यान रखो ना कि साइन 120 का मान जो होता है वो प्लस √3/2 होता है। मतलब साइन 60 और साइन 120 डिग्री क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना बाबू। और यहाँ पे मान पुट कर दो, आर का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करो 144 हो जाएगा। पाई का मान यहां से रखो बाबू 3.14 रखो, गुना में थीटा का मान कितना 120, और बट्टा में कितना 360, माइनस में बाबू हाफ, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। अब यहां से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। आप कहीं सर यहाँ पे तो हो जाएगा 144, यहां से बाबू दशमलव हटा दें तो 100 हो जाएगा बट्टा में, 12 से इसको काटो 3 बार में कटेगा, यहां से आपका हो जाएगा 314/300, और माइनस में बाबू इसका वैल्यू आप रख दो कितना 1.73, 1.73 बट्टा में कितना बाबू 2 दूना 4, इस दशमलव को हटाओगे तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा। चलो अब यहां से बाबू सॉल्व करके बताओ मुझे क्या होगा। आप कहिए सर 144, इसके बाद यहां पे कितना था बाबू, यहां पे आपका था 314/300, 314/300, और यहां पे आपका 173 बट्टा कितना बाबू, 173 बट्टा आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400। अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर लो, यहां से बाबू आपका एलसीएम 1200 हो जाएगा, यहां से बाबू 3 चौके 12, तो यहाँ पे 4 से गुना होगा, 4 चौके 16 और 4 1 5 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 400 तिया बाबू, तो 3 से इसमें गुना करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 17 तिया कितना 51, 519 हो जाएगा। अब बाबू यहां से आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना होगा, आपने सर ठीक है ना बाबू, हाँ टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, बस छुट्टी करेंगे बाबू। अब यहां से बाबू 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, है बाबू 7 बचेगा, और यहां से बताओ 4 में से 1 जाएगा बाबू कितना, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और यहां से बाबू कितना 12 में से 5 जाएगा बाबू 7, और बट्टा में कितना 1200। अभी दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 का गुना 737 के साथ होगा, अब बट्टा में 1200। अब बाबू मुझे बताओ आंसर कितना होगा, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना होगा, बताते बाबू, समझ में नहीं आया फिर से बताते, ठीक ना। जल्दी से इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओ आंसर कितना होगा। 144 का गुना करो बाबू, पहले आप 144 का गुना करो कितना के साथ, जल्दी से गुना करो कितना के साथ 737 के साथ, और इसके बाद भागा दे दो बाबू आप कितना से, भागा दे दो कितना से, तो भागा दे दो बाबू 1200 से।
1200 से भागा दे दो, 88 दशमलव आपका 44 आएगा। 88 दशमलव आपका कितना आएगा? 44 आएगा। आप इसको गुना कर लो बाबू। सबसे पहले आपको गुना करने तो आता होगा। 737 का गुना करो 144 के साथ। चार देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो जाएगा बाबू, और 4 तिया 12 दू 14, और 4 चौके 4 तिया 12 दू 14 हो गया, और 28 29 हो जाएगा बाबू। यहां से भी आ जाएगा वही चीज आ जाएगा बाबू यहाँ से, और यहाँ से कितना 7 3 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 8 12 का 2 9 4 13 7 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा, और 9 2 11 3 14 14 2 कितना 16, और यहाँ से बाबू 9 9 2 11 9 2 2 थोड़ी बचा है, एक ना बचा बाबू, एक आपका बचा है, यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा। 1,06,128 बाबू, 1,06,128 इतना आएगा, इतना आपका यहाँ पे आएगा। और इसमें भागा देंगे आप 1200 से। बताओ भागा देके कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है ना? बताओ बाबू कितना आ रहा है? 1,06,128 और भागा 1200। तो बाबू भागा 1200 से देंगे तो आपका यहाँ पे 88.44 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें 1200 से आप भागा देना बाबू, 1200 से भागा देना तो सबको आता होगा। जब भागा देंगे बाबू तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, भागा देंगे तो आपका इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जब आप 1200 से भागा देंगे बाबू तो आपका इतना आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? यही क्या हो जाएगा? आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका बनके तैयार हो गया। 7वां नंबर आपका बन गया। 7वां नंबर बाबू, 7वां नंबर तक आपका सवाल समाप्त हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग 8वां नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे बाबू। 8वां कटा दें, काटने नहीं आता है बाबू, काटिए खुद से। एग्जाम में हम कटाने थोड़ी जाएंगे, आप काटना सीखिए। ये चीज तो बचपन का चीज है बाबू, बचपन में आप लोग काटना खोटना सीखे होंगे, है कि नहीं? तो बाबू आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे, इस दोनों का गुना कर लेंगे, इससे भागा दे देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। हम जैसे जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे वही काम करिए, आप खुद से करने का काम करिए। ठीक है बाबू? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से कल की क्लास में, और कल हम आपको 8 नंबर सवाल से आगे करेंगे। कल हम आपको 8 नंबर सवाल से बाबू आगे करवाएंगे, और कल लगभग, और आप लोग को संडे का भी क्लास होगा, 2 घंटा का क्लास संडे को होगा बाबू। ठीक ना? तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक ना? संडे को 2 घंटा का आपका सिलेबस का क्लास लेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।